मुकाबला कैंडी के पल्ले के लिए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें श्रीलंका यानी कि होम टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है और मोनू की उम्मीदें तोड़ दी हैं। और अंकिता का दिल अभी मुझे लगता है कायम है, बचा हुआ है, सही सलामत है, क्योंकि श्रीलंका को सपोर्ट कर रही थी अंकिता और मोनू बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश के लिए मैं कहूंगा कि एक हार्ट ब्रेकिंग जैसा सीन हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम सबसे पहले इंजरी से जूझ रही थी, उसके बाद अब एशिया कप का ये दूसरा ही मुकाबला खेल रहे थे वो, और यहाँ पर उम्मीद थी बांग्लादेश की टीम से कि फाइट बैक करेगी। लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले तो 164 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई और श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीत लिया। मोनू, कैसा महसूस हो रहा है? आप हारे हो, मतलब आपकी टीम हार गई। टीम इसलिए हार गई क्योंकि रन उतने थे नहीं बोर्ड पे, रन आपको चाहिए थे, कम से कम 100 रन कम रह गए और मैंने तो 265 बोला था, 165 बने, 100 रन कम रह गए। फिर भी फाइट बैक जरूर दिखाया बांग्लादेश ने। लेकिन बांग्लादेश की दिक्कत ये थी कि ऊपर से रन नहीं आए, और जिस दिन ऊपर से रन नहीं आएंगे तो ये दिक्कत आएगी। ना शाकिबुल हसन का बल्ला चला, ना मुशफिकुर रहीम चले, दोनों एक्सपीरियंस बैट्समैन आपके जल्दी आउट हो गए और सिर्फ 164 इस विकेट पर मेरे ख्याल से बहुत नहीं थे। हालांकि फाइट बैक जरूर किया, बॉलिंग अच्छी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सदर विक्रमा की, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। और ना सिर्फ उन्होंने, श्रीलंका ने भी, दोनों बैट्समैनों ने हाफ सेंचुरी लगाई और ये श्रीलंका ने जीत के साथ आगाज किया। श्रीलंका ने तो बाद में गियर भी चेंज कर लिया। बांग्लादेश की टीम से जो शांतो ने कमाल की बल्लेबाजी करी, वो मोनू थोड़ी सी मुझे उनके लिए दुख हो रहा है, क्योंकि कमाल की बल्लेबाजी करी थी। वहां पर लग रहा था एक तरफ लग रहा था कि शायद ये मुकाबला जीत सकती थी, 200 का आंकड़ा शायद पार कर लेती अगर बांग्लादेश तो जीत सकती थी, क्योंकि श्रीलंका की शुरुआत भी चिराग उस तरीके से हुई नहीं थी जिस तरीके से हम चाह रहे थे कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो वहां पर। और कहीं ना कहीं श्रीलंका भी थोड़ी सी टफ सिचुएशन में थी कि किस तरीके से वहां पे बल्लेबाजी निकली। खैर, यहाँ पर श्रीलंका ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है वो कमाल की रही है। और मोनू, एक बार फिर से आपका प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो गया। गलत हो गया। कोई बात नहीं, प्रेडिक्शन तो गलत होते ही रहते हैं। जायद तुर्की जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं दिल बना रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या उम्मीद थी बांग्लादेश से? क्या इतने मतलब खराब प्रदर्शन की उम्मीद थी आपको कि 164? क्योंकि देखिए, काम तो यहाँ पर बल्लेबाजों ने खराब किया, गेंदबाजों ने बांग्लादेश के अच्छा काम कर दिया था। आपके बल्लेबाज शांतो के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं मिल रही थी वहां पर। शांतो ने ठीक है 89 बनाए, लेकिन उसके अलावा आप बल्लेबाजी में देखेंगे तो 20 रन भी नहीं बना पाया था कोई और खिलाड़ी। तो अगर ऐसे में आप बल्लेबाजों से किसी और को सपोर्ट नहीं मिलेगा, शांतो अकेले पड़ जाएंगे, तो फिर ये 164 थे। और उसके बाद श्रीलंका के साथ ये भी था ना कि उनको कभी भी इनिंग्स को पेस नहीं करना था, उनके ऊपर रन रेट का कोई दबाव नहीं था पूरी पारी में। तो ऐसे में आराम आराम से, वो कहते हैं ना, साथी कदम बढ़ाए जा, बिल्कुल काम हो गया। लेकिन बांग्लादेश ने भी झटके तो दिए उन्होंने शुरू में, 43 पे 3 हो गए थे। उसके बाद फिर वो जो पार्टनरशिप हुई ना दोनों बैट्समैनों के बीच, सदर विक्रमा और श्रीलंका, वो मैच निकाल कर ले गए। और देखिए, अब श्रीलंका जीत के साथ आगाज हो चुका है श्रीलंका का। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि श्रीलंका के जो 2-3 प्लेयर, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर, वो नहीं थे, उसके बावजूद भी तो नीचे से आकर रन बनाए हैं। तारीफ करनी पड़ेगी चरित श्रीलंका की, जो नॉट आउट रहे और उन्होंने क्या कमाल की पारी खेली और मैच विनिंग पारी है। बिल्कुल, और मैच विनिंग पारी तो श्रीलंका की है। लेकिन देखिए, गेंदबाजी में हम पतिराना को कैसे भूल सकते हैं अंकिता? 4 विकेट, 7.2 ओवर 32 रन उन्होंने खर्च किए हैं, 4.20 की इकोनॉमी। आप वनडे में 4 विकेट उन्होंने हासिल किए और बड़े बड़े नाम भी उसमें शामिल थे। शाकिब अल हसन का उसमें नाम शामिल था। और जिस तरीके से मतलब उभरते हुए सितारे हैं, यंगस्टर हैं, और महेंद्र सिंह धोनी का नाम ऑब्वियसली आएगा जब पतिराना का नाम आएगा, तो उन्होंने कमाल करके दिखाया है। बिल्कुल कमाल किया है और उम्मीद भी थी कि एक अच्छी गेंदबाजी करे वो, क्योंकि हमने देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी थी, कमाल की रही है। और कहीं ना कहीं MS धोनी की जो छाप, हम कह रहे थे कि चेन्नई के लिए वहां पर एक उभरता हुआ सितारा उभर के वो सामने आया था। और यहाँ पर भी आज उन्होंने 4 विकेट चिटकाए, वहीं से थोड़ा सा मैच लग रहा था कि फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन कमाल ये चिराग कि बांग्लादेश के भी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो बैट्समैन है उनकी भी गलती नजर आती है। और मुझे ये लगता है कि होम ग्राउंड काफी ज्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पर। तो अब श्रीलंका के खिलाफ मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का मुल्तान उनके सपोर्ट में था, यहाँ पर भी श्रीलंका के खिलाफ उनका होम ग्राउंड कहीं ना कहीं सपोर्ट में। लेकिन मोनू, स्ट्रगल मतलब श्रीलंका भी करते हुए दिखाई दी है। ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला जीत गए हो। एक बार जब वो शाकिब अल हसन ने विकेट सटके थे तो लग रहा था कि यार मामला कहीं फंस तो नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद चलिए, श्रीलंका टिके रहे, उन्होंने मतलब ऐसा खराब शॉट नहीं खेला कोई, और गैप्स ढूंढ रहे थे, चौके भी लगा रहे थे सिंगल डबल्स पर, लेकिन ज्यादा भरोसा दिखा रहे थे। तो क्या सूझबूझ भरी पारी आप कह सकते हैं, क्योंकि टारगेट छोटा था?
बिल्कुल। और ये स्पिन फ्रेंडली विकेट था भी और कैंडी का हमने उम्मीद की थी जैसा तकरीबन वैसे ही एक्सपेक्टेड था ये। और शाकिब अल हसन ने देखिए 10 ओवर में 29 रन दिए और 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए उनको। पर मुझे ना थोड़ी सी हैरानी हुई कि मेहंदी मिराज उस एंड से विकेट नहीं आया। अगर वहाँ से विकेट आते तो हो सकता है बांग्लादेश टारगेट को बचा। मुझे तो ये लग रहा है कि मोनू टॉस लग रहा है, मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं रोक रहा हूँ उस माफी के साथ मैं कह रहा हूँ कौन कौन एक्साइटेड है यार, वो तो हम सुबह से यही कह रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी लोग बहुत सारे जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में नहीं आपको जो मतलब सीधे कैंडी भी लेकर चलेंगे, मतलब सीधे आपको कैंडी लेकर चलेंगे अब से कुछ ही देर में। जो स्टेडियम के बाहर फैंस निकल रहे हैं, श्रीलंका के फैंस भारी तादाद में मौजूद है वहाँ पर, उन तक भी आपको लेकर चलेंगे। लक्ष्य हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। जी अंकिता कुछ कह रही थी। जी आप बताइए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब टॉस हुआ वहीं पे बांग्लादेश हार गई जब उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। चिराग क्या कहेंगे आप? थोड़ी सी देखिए, हाँ डरी हुई लग रही थी, मुझे लग रहा था वो चाह रहे थे जो चाह रहे थे उसका लेकिन उल्टा हो फैसला गया। सही नहीं हुआ। मतलब तो क्या भारत के लिए, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होगा वहाँ कैंडी में ही खेला जाएगा, तो किस हिसाब से अगर वहाँ पे मौसम की बात करें तो वेदर भी थोड़ी सी वहाँ पे कंडीशन जो है वो ये हो रहा है कि बारिश होने की संभावनाएं है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा तो टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा वहाँ पर। मैं तो सीधा स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ कि आप टॉस जीतिए, आप बॉलिंग करिए, यहाँ पर आप चेज करिए किसी भी कंडीशन से, क्योंकि हम देख रहे थे बार बार बांग्लादेश की इनिंग ना डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी बारिश की वजह से। आपका मोमेंटम टूट जाता है वहां से, और उसके बाद दूसरी पारी में जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आपको टारगेट पता होता है, आपको पता होता है कि आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी चला जाता है। पाकिस्तान ने नेपाल को किस चीज का प्रेशर डाला? स्कोरबोर्ड का। उन्होंने 342 रन दिए, लेकिन नेपाल की टीम को ऐसे लगा ये तो माउंट एवरेस्ट चढ़ के जाना है, कैसे जाएंगे हम? डर गए मतलब अभी बहुत नई टीम है, हम पहली बार एशिया कप खेल रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई प्रेशर आ जाता है ना पहाड़ जैसा, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। अगर आप वैसे तो चाहेंगे कि आप चेज करें, आपको टारगेट पता हो। आज बांग्लादेश, मुझे लगता है यही जो पाकिस्तान ने जो प्रेशर बनाया था वो श्रीलंका के ऊपर बनाने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रहे थे कि एक बार स्कोर बोर्ड पे यार 280-90 लग जाए ना, उसके बाद तो हम मतलब 1-2 विकेट चटका के भी मामला संभाल लेंगे, लेकिन वो खुद ही चटक गए। और यहाँ से एक बात तो साफ होगी कि श्रीलंका भी फेवरेट नहीं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन वो डिफेंडिंग चैंपियन 165 रन बनाते बनाते आपने 5 विकेट खो दिए चिराग जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने 43 पे अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है उसके बाद ये तो ठीक है, 2 बड़ी पारियां आ गई, लेकिन श्रीलंका के लिए आई थिंक दो बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये रही। एक तो सदर विक्रमा के रन आए हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि पथिराना उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, और साथ ही साथ मही तीक्ष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर मोनू, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे यूजर्स भी जुड़ चुके हैं और कमेंट्स लगातार कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा तो इंडिया 338 पर 4 विकेट होंगे और पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट हो जाएगी 158 पे। तो ये भाई ये तो 2 तारीख को देखने को मिलेगा कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान जिस लय में नजर आ रही है, जिस तरीके से नेपाल को हराया है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप होगा। और इसके अलावा हमने अभी हाल फिलहाल में जो अफगानिस्तान के खिलाफ चिराग सीरीज हुई थी वहां पर भी एक अच्छी पारी खेली थी, बाबर आजम के बैट से भी उस तरीके से रन निकले थे और पिछले मुकाबले में भी निकले थे। तो ओडीआई मुकाबला खेल चुकी है पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी होगा उनके लिए। बट अंकिता ये भी है कि अगर इसी भी पिच पर मैच होता है तो आज मैंने देखा गेंद थोड़ा फंस के आ रही थी, और आपने आज लो स्कोरिंग गेम देखा है, तो ऐसे 300-350 तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, मुल्तान में भी फंस के आ रही थी। अच्छा, गेंद जब हम कल देख रहे थे, जब हमने विकेट देखा था शायद फखर जमान का, तो वो जो गेंद जो वो ड्राइव मारने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो गेंद फंसी और उसके बाद एज लगा। तो गेंद मुल्तान में भी फंस रहा था, गेंद यहाँ पे भी हमें फंसता हुआ नजर आया। तो आपको आपकी टाइमिंग पे भरोसा दिखाना होगा, यहाँ पर आप गेंद के पीछे भाग नहीं सकते, आपको गेंद को अपनी तरफ आने देना होगा। ये चीज जो है शांतो ने आज करके दिखाई है, श्रीलंका ने करके दिखाई है, जिस वजह से वो क्रूशियल साबित हो रहे थे। बैकफुट पर खेल रहे थे ज्यादा से ज्यादा श्रीलंका, और यही मुझे लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर भी रहा इस मैच का, क्योंकि जो बल्लेबाज टाइमिंग के साथ खेल रहा था उसको यहाँ सफलता मिल रही थी। बिल्कुल, और श्रीलंका ने भी कुछ वैसा ही किया जैसे आपने किया। उन्होंने सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे, वो सिंगल डबल बीच बीच में बाउंड्रीज आती रही, और वो ना थ्रू द लाइन बहुत अच्छा खेले, उनको लाइन में आकर खेलते रहे गेंद की, तो ये अच्छी बात है। और बैकफुट पे आपका प्लेयर बहुत, जैसे विराट कोहली खेलते हैं, विराट से बड़ी उम्मीद है इसलिए क्योंकि बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चलिए आपको रोकते हैं, आप सीधे चलते हैं कैंडी, जहां पर हमारे सहयोगी लक्ष्य मौजूद है हमारे साथ, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कैंडी से ही किस तरीके से फैंस के रिएक्शंस आ रहे हैं। ये देखिए, ये फैंस हैं जो श्रीलंका से निकलकर बाहर आ रहे हैं कैंडी के मैदान से, और देखिए चेहरे पे खुशी है, और श्रीलंका के ज्यादा फैंस मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और श्रीलंका बहुत ज्यादा चिराग, बहुत ज्यादा। और अभी नागिन डांस के शॉट्स भी मैंने आपको भेजे हैं, उम्मीद है कि जल्दी
आप वो अपने फैंस को दिखाएंगे और भी शॉट्स भेजेंगे। हालांकि दर्शक अब जा चुके हैं, लेकिन आगे जाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि एक तरफा मुकाबला जीता श्रीलंका के सारे फैंस है। ये देखिए श्रीलंका के फैंस काफी खुश है और हैप्पी फॉर श्रीलंका विक्ट्री। चीयर्स फॉर श्रीलंका। ये देखिए शर्मा रहे हैं लेकिन टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वन चीयर अप फॉर श्रीलंका। वन चीयर। ये देखिए चलिए बिल्कुल देखिए ये माहौल है, नागिन डांस। क्या बात है। ये माहौल है। कोई नागिन डांस भी कर रहा है क्या लक्ष्य? कोई नागिन डांस भी कर रहा है क्या? आप ये देखिए, आप देखिए माहौल ही अलग है, माहौल पूरी तरीके से अलग है, पूरी तरीके से लोग एक्साइटेड है। हैप्पी फॉर श्रीलंका विक्ट्री। ये देखिए